कभी ऐसा लगा है कि तुमने सब कुछ दिया, प्यार, ध्यान, टाइम, रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी वो किसी और को चुन गई? क्यों? क्या वो सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि तुम में कुछ कमी थी, या फिर तुमने वो इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ा जो उसके दिल तक जा सके? आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो इमोशनल ट्रिगर क्या है जो लड़की को अंदर तक हिला देता है, जिसके बाद वो तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। ये सिर्फ फ्लर्टिंग या चैटिंग की बात नहीं है भाई, ये उस लेवल की बात है जहां तू उसकी यादों में बस जाता है, जहां उसकी आंखों में कुछ भी नहीं, लेकिन तेरा नाम घूमता है। राहुल ने 3 साल एक ही लड़की को पसंद किया, उसकी हर बात पर हंसा, हर काम में मदद की, और एक दिन उसने राहुल को भाई जैसा कह दिया। पर कहानी यही नहीं रुकी। जब राहुल ने खुद को बदला, वो लड़की खुद उसे ढूंढने लगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राहुल ने क्या किया, सवाल ये है उसने ऐसा क्या छोड़ा जो उसके दिल के सबसे गहरे ट्रिगर को छू गया। मार्कस ऑरेलियस कहता है, डोंट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी, जस्ट बी वन। मतलब अच्छे इंसान बनने पर बातें मत करो, खुद को ऐसा बनाओ कि कोई लड़की सिर्फ तुम्हें देखकर सुकून महसूस करे। इमोशनल ट्रिगर्स सिर्फ आंखों से नहीं जुड़ते, वो जुड़ते हैं जिस वाइब से तुम सामने वाले को महसूस कराते हो, जब तुम बिना कहे उसे समझ लेते हो, जब तुम केओस में भी काम रहते हो, जब तुम उसकी दुनिया में शांति बनकर आते हो, तब इंपैक्ट होता है गहरा, स्थायी। लड़की का दिमाग ऐसा बना है कि वो उन चीजों को बार बार रीप्ले करता है जो उसके इमोशंस को छूती है। इसलिए अगर तुम उसका इमोशनल फिंगरप्रिंट बन जाओ, वो चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं सकती। अब सोचो, क्या तुम सिर्फ उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हो, या उसके दिल में ऐसा असर छोड़ना चाहते हो जो वो किसी और में ढूंढे और न पाए? अगर आप भी खुद में ऐसा बदलाव लाना चाहते हो तो अभी कमेंट करो आई वॉन्ट टू चेंज और QR को स्कैन करो ताकि हम आपके लिए और बेहतर ला सके। ये बस वीडियो नहीं, ये तुम्हारी मास्कुलिन अवेकनिंग है। अब पार्ट 2 में हम समझेंगे वो 7 सबसे गहरे इमोशनल ट्रिगर्स जो लड़की को तुम्हारे लिए वीक बना देते हैं। ये ट्रिगर वो है जो उसकी सोच को तुम्हारे ऑर्बिट में ला देते हैं, जिनसे उसका दिल कह उठता है ये लड़का बाकी सबसे अलग है। लड़कियों को किसी ऐसे लड़के से प्यार नहीं होता जो उन्हें अधूरी समझे, बल्कि जिसके साथ वो खुद को पूरी महसूस करे। एक सेकंड पॉज, ये इमोशनल ट्रिगर सबसे गहरा है क्योंकि ये ईगो को नहीं, उसकी आइडेंटिटी को छूता है। काव्य एक ऐसी लड़की जो सबको हंसाती थी लेकिन खुद अंदर से टूटी हुई थी। अर्जुन उसे कभी बचाने नहीं आया, वो बस उसके साथ बैठा, बिना कुछ कहे, बस मौन में उसकी कंपनी बना रहा। काव्य ने अर्जुन से एक बार पूछा, तू हमेशा चुप क्यों रहता है मेरे साथ? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि तू जब टूटती है मैं तुझे जोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तू खुद को खुद से जोड़ पाए, और मैं सिर्फ साथ हूं। इमोशनल इंपैक्ट काव्य कभी भूल नहीं सकी कि जब सब उसे ठीक करने में लगे थे, एक अर्जुन था जो उसे अपनी तरह रहने दे रहा था। लड़कियां तुम्हारे सॉल्यूशन से नहीं जुड़ती, वो तुम्हारे साथ महसूस करने की ताकत से जुड़ती है। जब तुम उसके दर्द को सॉल्व करने नहीं दौड़ते, बल्कि उसे अपने होने से हल्का बना देते हो, तब वो तुम्हें याद रखती है हमेशा के लिए। लिम्बिक रेजोनेंस ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। लड़की को सबसे ज्यादा इंपैक्ट तब होता है जब कोई उसकी फीलिंग्स को मिरर करता है, बिना बोले। जब तुम उसे बिना सुधारे एक्सेप्ट करते हो, तब उसे लगता है मैं इस इंसान के साथ वो बन सकती हूं जो मैं दुनिया के सामने नहीं बन पाती। भाई, कभी चुप रहकर भी कनेक्शन बनाया है? कभी उसे उसके ही मौन में सुना है? तब इंपैक्ट होता है गहरा, भीतर तक। अब समझो, जब लड़की कहती है तुम सबसे अलग हो, तो वो तुम्हारे लुक्स या जोक्स की बात नहीं कर रही होती,
वो तुम्हारे साथ महसूस होने वाली एनर्जी की बात कर रही होती है। तू जब उसे उसकी खामोशी में भी समझ ले, तब तू उसका कंफर्ट जोन नहीं, उसका इमोशनल सैंक्चुरी बन जाता है। एक लड़का उसे हर बात समझाता है, दूसरा लड़का बिना कहे सब समझ जाता है। अब सोच, किसे लड़की दिल में जगह देगी? क्या आप ऐसे हो जो लड़की की हर बात काट देते हो, या फिर ऐसे जो उसकी बातों को उसकी ही नजर से देख पाते हो? अगर आप वो बनना चाहते हो तो अभी कमेंट करो आई वॉन्ट टू चेंज और नीचे दिए QR कोड को स्कैन करो, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंपैक्टफुल मास्कुलिन कंटेंट लाते रहें। कॉमन गाय, तू ओवरथिंक कर रही है यार, सब ठीक है। हाई वैल्यू मैन, मुझे नहीं पता तू क्या महसूस कर रही है, लेकिन मैं यही हूं सुनने के लिए पूरी तरह। इमोशनल ट्रिगर एक क्या है? मैं अधूरी नहीं, लेकिन उसके साथ पूरी हूं। कैसे छोड़े ऐसा असर? जजमेंट मत दो, प्रेजेंस दो, साइलेंस का पावर समझो, इमोशनल अवेयरनेस से कनेक्ट करो। ट्रिगर दो जब लड़की को लगे कि वो तुम्हारे साथ सेफ है, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। एक ऐसा ट्रिगर जो लड़की की प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को हिला देता है। जहां डर खत्म होता है, वही कनेक्शन शुरू होता है। सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा चाहिए उसे, तेरे साथ पूरी तरह खुद बनने की आजादी। प्यार से भी ज्यादा लड़की को चाहिए सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा जो सिर्फ उसकी बॉडी को नहीं, उसकी सोल को भी ढक सके। क्योंकि वो तुझसे नहीं डरती, वो दुनिया से डरती है और देख रही है क्या तू उसकी दुनिया बन सकता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है लड़की सबकॉन्शियसली एक ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उसके लिए इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट बना सके। और ये तभी पॉसिबल है जब तू खुद स्टेबल, ग्राउंडेड और नॉन रिएक्टिव हो। नैना ने कई लड़कों को देखा जो जोरज बर्दस्ती, ओवर पोजेसिवनेस या कंट्रोल दिखाते थे, लेकिन यश ने कभी उस पर अपनी मैस्कुलिनिटी प्रूव करने की कोशिश नहीं की। वो बस अवेलेबल था, जैसे कोई शांत नदी। नैना ने खुद कहा, यश के साथ मैं कभी डरती नहीं, ना किसी बात को कहने में, ना रोने में, ना चुप रह जाने में। वो मेरा शेल्टर बन गया, बिना कोई दीवार बनाए। लड़कियों को लगता है दुनिया उन्हें हर वक्त एनालाइज कर रही है, जज कर रही है, लेकिन जब कोई लड़का उन्हें बिना फिल्टर के एक्सेप्ट करता है, वहीं से इमोशनल ट्रस्ट का बीज पड़ता है। भाई, तू उसके लिए सबसे बड़ा इमोशन क्या बन सकता है? लव, एक्साइटमेंट? नहीं, सेफ्टी, प्योर, साइलेंट, सोलफुल सेफ्टी। जब तू उस पर शक करता है, वो डिफेंसिव बन जाती है। जब तू उस पर भरोसा करता है, वो खुद को खोल देती है। जब तू जोर डालता है, कनेक्शन टूटता है। जब तू स्पेस देता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। ही हु इज ब्रेव इज फ्री। यानी जब तू खुद फियरलेस हो जाता है, तभी तू लड़की को वो मुक्ति दे पाता है जो उसे किसी और से नहीं मिलती। जब वो तेरे साथ खुद को छुपाती नहीं, बल्कि उजागर करती है, तब तू उसके लिए एक सेफ हेवन बन गया है। भाई, लड़की को खुद पर भरोसा है, लेकिन उसे दुनिया पर नहीं है। अब तू तय कर, क्या तू भी उसी भीड़ का हिस्सा बनेगा, या फिर तू बनेगा उसका एंकर, उसका वॉरियर, उसकी सेफ स्पेस? अगर आप सच में उस लेवल का मर्द बनना चाहते हो जिससे लड़की कहे तेरे साथ मुझे खुद से डर नहीं लगता, तो कमेंट में लिखो आई वॉन्ट टू चेंज और QR स्कैन करो, ताकि हम तुम्हारे लिए ऐसा ही प्रीमियम गाइडेंस ला सके। कॉमन गाय, किससे बात कर रही थी? तू मुझे अवॉइड कर रही है क्या? सेफ मैन, मैं बस ये जानना चाहता हूं, क्या तुम ठीक हो? अगर कुछ कहना हो तो मैं हूं। नो प्रेशर। जब लड़की डरती है, वो रुकती है। जब लड़की सुरक्षित महसूस करती है, वो खुलती है। और जब वो खुलती है, तभी कनेक्शन बॉन्ड होता है। इमोशनल ट्रिगर दो, सेफ्टी, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल। कैसे दे ये एहसास? ओवर रिएक्शन से बचो, वैलिडेट हर साइलेंटली। कंट्रोल नहीं, कॉन्फिडेंस दो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो।
अब अगले ट्रिगर की बात होगी, इमोशनल डेप्थ। जब लड़की तुम्हें देखकर खुद को समझने लगती है, एक ऐसा कनेक्शन जहां तुम उसकी आत्मा से बात करते हो और वो किसी और को देख ही नहीं पाती। कुछ इंसान तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो तुम्हें खुद से मिलवाते हैं। लड़कियों के लिए वो मर्द जो सिर्फ उन्हें नहीं समझता बल्कि उन्हें खुद से मिलवा देता है, वो कभी भूला नहीं जाता। सिमन को कोई नहीं समझ पाया था। वो लाउड थी, फनी थी, लेकिन अंदर से बहुत खोई हुई। वीर ने कभी उसे बदलने की कोशिश नहीं की। वो बस सुनता रहा। हर बार, हर पल वो बस वहां था। सिमन ने एक दिन कहा, वीर, तू मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं खुद को कभी नहीं देख पाई। वीर ने बस इतना कहा, तू अपने दर्द में भी खूबसूरत है, क्योंकि तू असली है। जब तुम किसी लड़की को वो चीज महसूस कराते हो जो वो खुद में दबा चुकी है, तो तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनते, तुम उसके इमोशनल मिरर बन जाते हो। ये ट्रिगर बेस्ड है इमोशनल कॉन्टेजन पर। इंसान उन लोगों से सबकॉन्शियसली जुड़ता है जो उनके भावनाओं को मिरर करते हैं बिना जजमेंट के। और लड़की को सबसे गहरी इंपैक्ट तब होती है जब उसे लगता है ये लड़का मुझे समझता ही नहीं, मुझे महसूस करता है। भाई, तू सिर्फ इंप्रेस करने में मत लग, तू ऐसा बन कि वो तेरे सामने खुद को एक्सप्रेस कर सके, बिना डरे, बिना झिझक। द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। अगर तू शांत है, फोकस्ड है, तो तेरी एनर्जी लड़की के केओटिक मन को स्थिर कर देती है। यही स्टेबिलिटी उसे सोचने पर मजबूर करती है, मैं इस इंसान के सामने खुद से जुड़ती हूं। नॉर्मल गाय, तू हर बात पर इमोशनल क्यों हो जाती है यार? डीप प्रेजेंस गाय, तेरा इतना फील करना ही तो खास बनाता है तुझे। तू अपनी सच्चाई में बहुत ऑथेंटिक है। गेस व्हाट? ऐसा बोलने वाला मर्द याद रह जाता है जब तू लड़की को वो दिखाता है जो वो खुद में नहीं देख पा रही होती। तब वो तुझसे जुड़ती है जैसे कोई आत्मा घर लौटती है। लोग उसे बोलते हैं, तू ज्यादा सोचती है। तू कहता है, तेरी सोच में गहराई है। लोग कहते हैं, तू कॉम्प्लिकेटेड है। तू कहता है, तू लेयर्ड है, और मैं हर लेयर को समझना चाहता हूं। गर्ल्स डोंट वॉन्ट यू टू सॉल्व देम, दे वॉन्ट यू टू सी देम ट्रूली। और जब तुम ऐसा करते हो, तुम उसके लिए एक हीलिंग एनर्जी बन जाते हो। अगर आप भी वो मर्द बनना चाहते हैं जिसे देखकर लड़की अपने दिल की गहराइयों को समझने लगे, तो अभी कमेंट करें आई वॉन्ट टू चेंज और क्यूआर को स्कैन करें ताकि हम आपको हर सप्ताह ऐसी ही डेप्थ दे सकें। लड़की को वो मर्द हमेशा याद रहता है जिसने उसे खुद की नजरों से देखा हो। इमोशनल ट्रिगर 3, मिरर इफेक्ट। तुम्हारा काम प्रेजेंस उसे खुद से जोड़ता है। कैसे क्रिएट करें? रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। उसे स्पेस दो सेल्फ एक्सप्लोर करने की। जजमेंट से नहीं, क्यूरियोसिटी से देखो। सबसे रोचक बात, जब सौरभ का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो उसकी पुरानी मंगेतर ने उसे बधाई का मैसेज भेजा और मिलने की इच्छा जताई। शायद उसे एहसास हुआ हो कि जिसे वो छोड़ गई थी वो कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। सौरभ ने विनम्रता से धन्यवाद देकर मुलाकात टाल दी। उसके दिल में न कोई बदला था, न कोई विशेष दिलचस्पी। वो अध्याय वो कब का बंद कर चुका था। आज जब कभी उस पुराने वाक्य का जिक्र होता है तो सौरभ शुक्रिया अदा करता है कि उस धोखे ने उसे खुद को तलाशने और अपने सपने पूरे करने की आग दी। अगर वो उस गम में डूबा रहता तो शायद आईएएस बनने का अपना सपना छोड़ चुका होता। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि जो पल भर को आपकी दुनिया खत्म होती लग रही है वो दरअसल एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत हो सकता है। सौरभ ने अगर उस चोट को बहाना बनाकर खुद को बर्बाद किया होता तो आज न वो गौरव होता, न आत्मसम्मान। उसने दर्द को ईंधन बनाया और एक नई इबारत लिखी। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं हमारे आसपास, बस जरूरत है उनसे प्रेरणा लेने की। अंत में एक बात और, इस अनुभव के बाद सभी महिलाओं या प्यार पर से विश्वास खो देना सहज है, लेकिन ऐसा न करें।
जिस तरह हर पुरुष एक जैसा नहीं होता, उसी तरह हर महिला भी वैसी नहीं होती जैसा अनुभव आपने किया। विश्वास रखें कि आगे चलकर आपको फिर सच्चा प्यार मिल सकता है। बस पहले खुद को खुश रखना सीखें। याद रखो, अंत में जीत हमेशा स्वयं को चुनने वालों की होती है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को चुनता हूं। अपने उज्जवल निर्भय भविष्य की ओर बढ़ते रहें। याद रखें, अंत में जीत हमेशा स्वयं को चुनने वालों की होती है। अब अगले ट्रिगर में हम बात करेंगे अनप्रेडिक्टेबल डेप्थ, जब लड़की तुम्हारे साथ बोर नहीं होती बल्कि तुम्हारे हर पहलू को समझने में खो जाती है। ये वो ट्रिगर है जहां लड़की सोचती है, इसमें हर बार कुछ नया है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती। लड़कियों को सिर्फ सुकून नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए रोमांच भी। ऐसा रोमांच जो हर दिन नए रंगों में हो, बिना डर के, बिना शक के। तुम्हारे ही अंदर लड़की उसी मर्द के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहती है जिसके साथ वो हर दिन कुछ नया महसूस करे। नयापन हमेशा शब्दों में नहीं होता, वो होता है तेरे व्यवहार, तेरे इमोशन और तेरे साइलेंस के अलग अलग फ्लेवर में। महक एक बेहद इंटेलिजेंट और जल्दी बोर हो जाने वाली लड़की थी। अयान हर दिन उसे कुछ न कुछ सोचने को दे जाता, कभी एक कोट, कभी एक सवाल, कभी सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान। महक ने कहा, अयान बोरिंग नहीं था क्योंकि वो खुद को कभी एक फ्रेम में फिट नहीं करता था। वो कभी शरारती था, कभी गंभीर, कभी मुझे चिढ़ाता था तो कभी मुझे मेरी चुप्पी में गले लगाता था। लड़कियों का दिमाग स्टिम्युलेशन को बहुत जल्दी पढ़ लेता है। जब तुम मोनोटोन में बात करते हो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन जब तुम अनप्रेडिक्टेबली इंटरेस्टिंग होते हो वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है क्योंकि उसे लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है जानने को। इस आदमी में तू अगर हर बार एक जैसा बोलेगा तो वो तुझसे ऊब जाएगी, लेकिन अगर तू हर बार थोड़ा अलग हो तो वो तेरे ही बारे में सोचती रहेगी। ये लड़का कौन है? बी टॉलरेंट विद अदर्स एंड स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ, यानी दूसरों को समझो लेकिन खुद को एक्सप्लोर करते रहो। तू जितना खुद को समझेगा उतना ही उसमें डेप्थ लाएगा। आम लड़का, कल क्या कर रही थी? फिर वही बात, वही टोन, वही सवाल। हाई वैल्यू मर्द, कभी सोचा है जिंदगी एक किताब है और कुछ लोग सिर्फ एक ही पन्ने पर जीते हैं? ये लाइनें सोचने पर मजबूर करती है। जब तू प्रेडिक्टेबल नहीं होता तब वो तुझ में खोती है और हर दिन तुझ में एक नया चेहरा खोजती है। वही पुराने मैसेज, वही पुराना मजाक। वो ऊब गई, कभी साइलेंस, कभी गहराई, कभी हंसी। वो जुड़ गई। जब तू रोबोट बन जाता है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब तू सरप्राइज देता है वो क्यूरियस हो जाती है। लड़कियां उसी इंसान को प्रायोरिटी देती है जो उन्हें हर बार कुछ नया सोचने पर मजबूर करे। और ये नयापन शो ऑफ से नहीं, तुम्हारे सोचने के तरीके से आता है। अगर आप भी एक ऐसा मर्द बनना चाहते हो जिसके साथ लड़की बो नहीं बल्कि घायल हो जाए क्यूरियोसिटी में, तो अभी कमेंट करो आई वॉन्ट टू चेंज और दिया QR स्कैन करो ताकि हम तुम्हें हर हफ्ते और डीप मास्कुलिन कंटेंट दे सके। तू इंटरेस्टिंग तब नहीं बनता जब तू उसे इंप्रेस करता है, तू तब बनता है जब तू खुद एक्सप्लोर करता है। और लड़की तुझसे तब जुड़ती है जब तू उसके लिए सवाल बन जाता है, जवाब नहीं। ट्रिगर 4 क्या है? अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल डेप्थ। कैसे बनाए? हर दिन में थोड़ी मिस्ट्री रखो, इंटेलेक्ट और इमोशन का संतुलन रखो, खुद को एक फ्रेम में मत बांधो। ट्रिगर 5, जब लड़की को लगे कि तू उसके लिए एक साइलेंट एंकर है जो कुछ ना कहकर भी सब कह जाता है। वो मर्द जो बात कम करता है लेकिन उसका हौले से थामना उसकी जिंदगी की सबसे गहरी भाषा बन जाता है। लड़कियां हर दिन शब्द सुनती है, प्यार, तारीफ, वादे, दावे, लेकिन वो कभी कभी सिर्फ एक चीज से जुड़ जाती है, तेरी खामोशी से। जब तू कुछ ना बोले और फिर भी सब कह जाए। रिया बहुत बोलने वाली थी,
वो अपने मन की हर बात सबको कहती थी, लेकिन जब वो कबीर के पास बैठती थी तो चुप हो जाती थी, एक अजीब सुकून के साथ। एक दिन उसने कबीर से पूछा, तू चुप क्यों रहता है? कबीर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, तू जब बोलती है मैं तुझे सुनता नहीं, तेरे अंदर के शोर को महसूस करता हूं। ये वो ट्रिगर है जो लड़की को लगता है कि वो अब किसी को इंप्रेस नहीं कर रही, वो बस हो सकती है, और तू उसे वैसे ही स्वीकार करता है। हर लड़की के अंदर एक अंदरूनी हलचल होती है। जब उसे कोई ऐसा मर्द मिलता है जो उस हलचल को बिना बोले काम कर देता है, तो वो कहती है, इस इंसान के पास रहना मेरे लिए राहत है। स्टोइक फिलॉसफी एपिक्टेटस, इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। जब तू उसकी खामोशी में खुद की स्टेबिलिटी लाता है, तब वो तेरे साथ इमोशनल ग्राउंडिंग महसूस करती है। भाई, तू जब लड़की के साथ होता है, क्या तू हर बार कुछ बोलने की कोशिश करता है, या कभी ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ चुप रहकर तूने उसकी आत्मा को थाम लिया हो? कभी कभी तेरी शांति ही उसका जवाब बन जाती है, और वही साइलेंस उसे किसी और के शोर से ज्यादा याद रहती है। कॉमन बॉय, बोलो ना, क्या हुआ? बता दो, बोलो ना प्लीज। साइलेंट एंकर just looks into her eyes calmly and says, तू जो भी कहेगी मैं सुनूंगा, लेकिन जब तक तू कुछ ना कहे मैं यही हूं। जब तू कुछ ना कहे और फिर भी वो खुद को तेरे सामने खोल दे, तब तू सिर्फ मर्द नहीं, उसका साइलेंट हीरो बन जाता है। शब्दों में उलझाने वाले लड़के, मौन में समझने वाले मर्द, जरूरतमंद एनर्जी, सुरक्षित शांति। तेरा असली टेस्ट तब होता है जब तू भी बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन तू उसे अपनी मौजूदगी से हील करना चुनता है, अपने शब्दों से नहीं। ट्रिगर 6, जब तू उसकी अनकही बातों को समझ ले, बिना पूछे, बिना टोके, और वो कहे, तू मेरा मन पढ़ लेता है। वो कनेक्शन जो शब्दों से आगे चला जाता है, जहां तू उसकी एनर्जी पढ़ता है, और वही तुझे अलगा बना देता है। कुछ लड़के लड़की की हर बात सुनते हैं, और कुछ उसके बिना बोले भी सब समझ लेते हैं। लड़की सबसे ज्यादा जुड़ती है उससे नहीं जो उसके साथ ज्यादा बोलता है, बल्कि उससे जो उसे बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं होने देता। ईशा का मूड खराब था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, वो बस चुप थी। आर्यन ने सिर्फ एक लाइन भेजी, तेरी चुप्पी बहुत तेज बोलती है आज। ने फोन उठाया और कहा, आर्यन, तू हर बार मुझे पढ़ कैसे लेता है? आर्यन हंसा, क्योंकि मैं सिर्फ तुझे नहीं सुनता, तेरे वाइब को भी महसूस करता हूं। लड़की का दिमाग वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा एनर्जी बेस्ड परसेप्शन पर काम करता है। जब तू उसके बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और वाइब पढ़ना सीख जाता है, तब कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। भाई, तू उसकी आंखें पढ़ता है या सिर्फ उसके स्टेटस? क्या तू उसके वाइब को नोटिस करता है या बस उसके वर्ड्स पर रुक जाता है? टू अंडरस्टैंड द सोल, यू मस्ट लिसन टू साइलेंस। जब तू उसकी चुप्पी से संवाद करना सीखता है, तब तू सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, एक सोलफुल विटनेस बन जाता है। गर्ल सिटिंग इन कैफे, fidgeting her fingers. The guy walks in, sits quietly, takes her hand, no words exchanged. और वो बस उसकी आंखों में देखकर कहती है, तू समझ गया ना? He nods. बस इतना ही। यही कनेक्शन है। आम लड़का, बोलना। क्या हुआ? समझदार मर्द, तेरे आज के खामोश होने में दर्द दिखता है, बस बता देना जब रेडी हो। क्वेश्चनिंग, प्रेजेंस विद परसेप्शन। जब लड़की को लगे कि कोई है जो उसके मूड स्विंग, उसकी उदासी, उसकी उलझन सब बिना कहे जान लेता है, वो उसी से जुड़ती है। उसे ये नहीं चाहिए कि तू उसका सल्यूशन बने, उसे चाहिए कि तू उसका साइलेंट सेंसर बन जाए। जब तू लड़की के वर्ड्स के बिना उसके दिल की धड़कन पढ़ सके, तब तू सिर्फ इंसान नहीं, उसकी आत्मा का अंश बन जाता है। अगर आप भी वो इंसान बनना चाहते हो जो लड़की की खामोशी को भी पढ़ सके, तो अभी कमेंट करें, आई वॉन्ट टू चेंज, और दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें।
ताकि हम आपके मास्कुलिन अवेयरनेस को और शार्पन कर सकें। सरफेस लेवल चैट, कब लंच किया, कहाँ जा रही थी। इमोशनल डेप्थ चैट, तेरे चेहरे पर कुछ थकावट है आज, क्या मन कुछ कह रहा है और तू दबा रही है। ये सवाल लड़की के दिल तक पहुंच जाते हैं। ट्रेनिंग पॉइंट, कैसे डेवलप करे इमोशनल इंट्यूशन। ऑब्जर्व ज्यादा करो, बोलो कम, रिस्पॉन्ड मत करो तुरंत, पहले महसूस करो। साइलेंस से कंफर्ट देना सीखो, जजमेंट छोड़ो, प्रेजेंस रखो। तेरा कनेक्शन उसकी बॉडी से नहीं, उसके माइंड और एनर्जी से बनना चाहिए। तू अगर वो पढ़ लेता है जो उसने खुद से भी छुपा रखा है, तो वो तुझसे खुद को छुपा ही नहीं पाएगी। ट्रिगर 6 क्या है? अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग। कैसे हासिल करें? वाइब पढ़ो, एक्सप्रेशन पकड़ो, रिएक्ट मत करो, महसूस करो। बी इमोशनली इंट्यूटिव। ट्रिगर 7, जब लड़की को लगे कि तू उसके लिए इमोशनल होम है, वो जगह जहां वो दुनिया से थक कर लौट सकती है। जब तू सिर्फ मर्द नहीं, उसका सुकून, उसकी जगह, उसका भरोसा बन जाता है। लड़की हर दिन दुनिया से लड़ती है, अपने घर में, दफ्तर में, रिश्तों में, लेकिन जब वो किसी एक इंसान के पास थक कर लौट सके, तो समझ लो वो उसे अपना मान चुकी है। तू उसका इमोशनली सेफ होम बन गया है। अंजलि का दिन बहुत खराब था। बॉस ने डांटा, मां से बहस हुई और किसी से बात करने का मन नहीं था। पर जैसे ही उसने साहिल को फोन लगाया, वो बिना कुछ कहे रोने लगी। साहिल कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। अंजलि ने बाद में कहा, तू मेरे लिए वो इंसान है जिसके पास आकर मैं खुद को गिरने दे सकती हूं, बिना डर के कि तू मुझे पकड़ पाएगा या नहीं। जब लड़की को कोई ऐसा मिल जाता है जो उसकी थकान, उसकी चुप्पी और उसकी उलझनों को आराम दे, तो वो इंसान उसके लिए घर बन जाता है। ना शोर, ना हलचल, बस एक सेफ स्पेस। हर लड़की के सबकॉन्शियस में एक क्रेविंग होती है इमोशनल सिक्योरिटी की, और जो मर्द उसके लिए मेंटल पीस बन जाता है, वो कभी आसानी से रिप्लेस नहीं होता। भाई, तू उसके लिए वो बन जहां वो कुछ भी बन सके, बिना डर के, बिना मास्क के, बिना अप्रूवल के। स्टोइक इंसाइट, मार्कस ऑरेलियस, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। यानी तू उस भीड़ जैसा मत बन जो लड़की को और ज्यादा थकाती है। तू वो शेल्टर बन जहां वो खुद को रिकवर कर सके। सिर्फ मर्द बनना काफी नहीं, इमोशनल शेल्टर बनो जहां वो अपने सारे मास्क उतार दे, जब लड़की तेरे पास आकर रो सके, हंस सके और फिर खुद को फिर से जोड़ सके। तब तू उसके लिए पार्टनर नहीं, इमोशनल होम बन चुका है। वो लड़का जो हर वक्त सवाल करता है, क्यों चुप है, क्या हुआ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। वो मर्द जो कहता है, जो भी हो, तू यहां सेफ है। नॉर्मल गाय, तू मुझसे बात नहीं कर रही, इग्नोर कर रही है क्या। इमोशनल होम, मैं जानता हूं कि तू थकी हुई है, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस बता देना जब तू तैयार हो, मैं यही हूं। अगर आप वो इंसान बनना चाहते हो जिसके पास लड़की दुनिया से हार कर नहीं, बल्कि खुद को जोड़ने के लिए लौटे, तो अभी कमेंट करो, आई वॉन्ट टू चेंज। भाई, लड़की को उस मर्द की जरूरत नहीं जो उसके लिए सब कुछ करे, उसे उस मर्द की जरूरत है जिसके पास आकर वो कुछ ना करके भी सब कुछ महसूस कर सके। वॉइस ओवर, ईशा ने फोन उठाया और कहा, आर्यन, तू हर बार मुझे पढ़ कैसे लेता है। आर्यन हंसा, क्योंकि मैं सिर्फ तुझे नहीं सुनता, तेरे वाइब को भी महसूस करता हूं। लड़की का दिमाग वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा एनर्जी बेस्ड परसेप्शन पर काम करता है। जब तू उसके बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और वाइब पढ़ना सीख जाता है, तब कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। भाई, तू उसकी आंखें पढ़ता है या सिर्फ उसके स्टेटस? क्या तू उसके वाइब को नोटिस करता है या बस उसके वर्ड्स पर रुक जाता है? टू अंडरस्टैंड द सोल, यू मस्ट लिसन टू साइलेंस। जब तू उसकी चुप्पी से संवाद करना सीखता है, तब तू सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, एक सोलफुल विटनेस बन जाता है। गर्ल सिटिंग इन कैफे, fidgeting her fingers. The guy walks in,
sits quietly, takes her hand, no words exchanged, और वो बस उसकी आंखों में देखकर कहती है, तू समझ गया ना? He nods, बस इतना ही। यही कनेक्शन है। आम लड़का, बोलना। क्या हुआ? समझदार मर्द, तेरे आज के खामोश होने में दर्द दिखता है, बस बता देना जब रेडी हो। क्वेश्चनिंग, प्रेजेंस विद परसेप्शन। जब लड़की को लगे कि कोई है जो उसके मूड स्विंग, उसकी उदासी, उसकी उलझन सब बिना कहे जान लेता है, वो उसी से जुड़ती है। उसे ये नहीं चाहिए कि तू उसका सल्यूशन बने, उसे चाहिए कि तू उसका साइलेंट सेंसर बन जाए। जब तू लड़की के वर्ड्स के बिना उसके दिल की धड़कन पढ़ सके, तब तू सिर्फ इंसान नहीं, उसकी आत्मा का अंश बन जाता है। अगर आप भी वो इंसान बनना चाहते हो जो लड़की की खामोशी को भी पढ़ सके, तो अभी कमेंट करें आई वॉन्ट टू चेंज और दिए गए QR कोड को स्कैन करें, ताकि हम आपके मास्कुलिन अवेयरनेस को और शार्पन कर सकें। सरफेस लेवल चैट, कब लंच किया, कहाँ जा रही थी। इमोशनल डेप्थ चैट, तेरे चेहरे पर कुछ थकावट है आज, क्या मन कुछ कह रहा है और तू दबा रही है। ये सवाल लड़की के दिल तक पहुंच जाते हैं। ट्रेनिंग पॉइंट, कैसे डेवलप करे इमोशनल इंट्यूशन। ऑब्जर्व ज्यादा करो, बोलो कम, रिस्पॉन्ड मत करो तुरंत, पहले महसूस करो। साइलेंस से कंफर्ट देना सीखो, जजमेंट छोड़ो, प्रेजेंस रखो। तेरा कनेक्शन उसकी बॉडी से नहीं, उसके माइंड और एनर्जी से बनना चाहिए। तू अगर वो पढ़ लेता है जो उसने खुद से भी छुपा रखा है, तो वो तुझसे खुद को छुपा ही नहीं पाएगी। ट्रिगर 6 क्या है? अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग। कैसे हासिल करे? वाइब पढ़ो, एक्सप्रेशन पकड़ो, रिएक्ट मत करो, महसूस करो। बी इमोशनली इंट्यूटिव। ट्रिगर 7, जब लड़की को लगे कि तू उसके लिए इमोशनल होम है, वो जगह जहां वो दुनिया से थक कर लौट सकती है। जब तू सिर्फ मर्द नहीं, उसका सुकून, उसकी जगह, उसका भरोसा बन जाता है। लड़की हर दिन दुनिया से लड़ती है, अपने घर में, दफ्तर में, रिश्तों में, लेकिन जब वो किसी एक इंसान के पास थककर लौट सके, तो समझ लो वो उसे अपना मान चुकी है। तू उसका इमोशनली सेफ होम बन गया है। अंजलि का दिन बहुत खराब था। बॉस ने डांटा, मां से बहस हुई और किसी से बात करने का मन नहीं था। पर जैसे ही उसने साहिल को फोन लगाया, वो बिना कुछ कहे रोने लगी। साहिल कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। अंजलि ने बाद में कहा, तू मेरे लिए वो इंसान है जिसके पास आकर मैं खुद को गिरने दे सकती हूं, बिना डर के कि तू मुझे पकड़ पाएगा या नहीं। जब लड़की को कोई ऐसा मिल जाता है जो उसकी थकान, उसकी चुप्पी और उसकी उलझनों को आराम दे, तो वो इंसान उसके लिए घर बन जाता है। ना शोर, ना हलचल, बस एक सेफ स्पेस। हर लड़की के सबकॉन्शियस में एक क्रेविंग होती है इमोशनल सिक्योरिटी की, और जो मर्द उसके लिए मेंटल पीस बन जाता है, वो कभी आसानी से रिप्लेस नहीं होता। भाई, तू उसके लिए वो बन जहां वो कुछ भी बन सके, बिना डर के, बिना मास्क के, बिना अप्रूवल के। स्टोइक इंसाइट, मार्कस ऑरेलियस। द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। यानी तू उस भीड़ जैसा मत बन जो लड़की को और ज्यादा थकाती है। तू वो शेल्टर बन जहां वो खुद को रिकवर कर सके। सिर्फ मर्द बनना काफी नहीं, इमोशनल शेल्टर बनो जहां वो अपने सारे मास्क उतार दे, जब लड़की तेरे पास आकर रो सके, हंस सके और फिर खुद को फिर से जोड़ सके। तब तू उसके लिए पार्टनर नहीं, इमोशनल होम बन चुका है। वो लड़का जो हर वक्त सवाल करता है, क्यों चुप है, क्या हुआ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। वो मर्द जो कहता है, जो भी हो, तू यहां सेफ है। नॉर्मल गाय, तू मुझसे बात नहीं कर रही, इग्नोर कर रही है क्या। इमोशनल होम, मैं जानता हूं कि तू थकी हुई है, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस बता देना जब तू तैयार हो, मैं यही हूं। अगर आप वो इंसान बनना चाहते हो जिसके पास लड़की दुनिया से हार कर नहीं, बल्कि खुद को जोड़ने के लिए लौटे, तो अभी कमेंट करो
आई वॉन्ट टू चेंज। भाई, लड़की को उस मर्द की जरूरत नहीं जो उसके लिए सब कुछ करे। उसे उस मर्द की जरूरत है जिसके पास आकर वो कुछ ना करके भी सब कुछ महसूस कर सके। ट्रिगर 7 क्या है? इमोशनल होम, आराम, भरोसा, जुड़ाव। कैसे बने ऐसा? बिना मांगे सुनना, स्पेस देना, जरूरत पड़ने पर सहारा बनना, प्रेजेंस रखना, बिना जजमेंट। अब अगले हिस्से में हम करेंगे इन सभी ट्रिगर्स का डीप रैप अप, एक पावरफुल क्लोजिंग चैप्टर जिसमें तुम सीखोगे कैसे इन 7 ट्रिगर्स को असली जिंदगी में लागू करके किसी भी लड़की को इमोशनल लेवल पर जोड़ा जाए। अगर तुमने अब तक के 7 ट्रिगर्स को गौर से सुना है तो तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे पास वो समझ है जो दुनिया के 90% लड़कों के पास नहीं होती। लेकिन सवाल अब यह है भाई, क्या तुम इन ट्रिगर्स को सिर्फ सुनोगे या असली जिंदगी में जीकर दिखाओगे? ट्रिगर 1, जब वो तुम्हारे साथ पूरी महसूस करती है। ट्रिगर 2, जब तू उसे इमोशनली सेफ महसूस कराता है। ट्रिगर 3, जब वो तेरे सामने खुद को समझने लगे। ट्रिगर 4, जब तू प्रेडिक्टेबल नहीं, अंदर से अनोखा लगे। ट्रिगर 5, जब तेरी खामोशी उसका सुकून बन जाए। ट्रिगर 6, जब तू उसकी अनकही बातों को पढ़ ले। ट्रिगर 7, जब तू उसका इमोशनल होम बन जाए। ये 7 ट्रिगर्स लड़की के दिमाग को नहीं, उसके दिल और आत्मा को छूते हैं। और अगर कोई मर्द इन 7 बातों को जीना सीख जाए तो वो लड़की की जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं, एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। अब जानो इन ट्रिगर्स को असल में कैसे लागू करें। 1, हर दिन सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ। सुबह उठो, खुद से पूछो, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं? क्या मैं जजमेंटल हूं या समझने वाला? 2, हर लड़की को अलग मत समझो लेकिन असली बनो। सभी इमोशनल ट्रिगर्स तब काम करते हैं जब तुम खुद को रियल और प्रेजेंट रखते हो। 3, बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। उसकी हर बात का जवाब मत दो, कभी कभी सिर्फ सुनना ही प्यार होता है। 4, इंटेंसिटी और कामनेस का संतुलन रखो। कभी स्टोइक बनो, शांत और स्थिर, कभी रोशनी बनो, उसके अंदर के अंधेरे को रोशन करो। 5, अपने अंदर की गहराई को निखारो। किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो, खुद से सवाल करो। स्टोइक बनो लेकिन ठंडे नहीं, गर्म दिल के साथ। फाइनल स्टोइक रिमाइंडर, मार्कस ऑरेलियस, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। अब समय नहीं है सुनते रहने का, अब समय है बनने का। लड़की तुम्हें तब चाहती है जब तुम सिर्फ दिखते नहीं बल्कि उसकी आत्मा को महसूस कर पाते हो। जब तुम उसके लिए इंसान नहीं, एक शेल्टर, एक लाइट हाउस बन जाते हो। अगर तुम वाकई खुद को बदलना चाहते हो, अगर तुम सिर्फ प्यार नहीं, सम्मान और जुड़ाव चाहते हो, तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो, मुझे बदलना है, और नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करो ताकि हम तुम्हें और गहराई और शक्ति दे सके। ये सफर अभी शुरू हुआ है भाई, और तुम्हारी आग ही तुम्हारा मार्ग है। तू अब वही इंसान नहीं जो पहले था, तू अब मर्द बन रहा है जो सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, भीतर की आग से चमकता है। और जो ये कला सीख गया उसका प्यार भी सच्चा होगा, उसकी मर्दानगी भी। यही है निर्भय मार्ग, जहां मर्द डर से नहीं, सच से जुड़ते हैं। अगर इस सीरीज ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया तो भाई एक कमेंट करके जरूर जाना, मुझे बदलना है। और इस वीडियो को अपने उन भाइयों के साथ शेयर करो जो आज भी सिर्फ दिखावे में जी रहे हैं।